हमारे भगवान 500 साल तक का टेंट में थे, हिंदुओं को दिखा नहीं उस समय। अगर वो मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है, वो जो हिंदुओं की जान था, जो मंदिर वो बना के दिखाया, तो धर्म के नाम पे वोट देंगे हम। राम मंदिर के नाम पे मोदी जी को वोट देंगे हम। 2014 के बाद भारत के इतिहास में जितने काम हुए हैं ना, 70 साल में नहीं हुआ। 70 साल में जो पुरानी सरकारों ने बेड़ा घर कर रखा था ना, वो 9.5 साल में मोदी जी के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि 9 दिन में पूरी दुनिया इंडिया को समृद्धि के स्तर पे पहुंचा दे। मैं राज्यपाल बनाया, पहली बार ऐसा हुआ जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति तक का SC/ST को नीचे से स्तर से लेकर ऊपर तक पहुंचा दिया। आप किस? नमस्कार सर। मैम, मैं दीपक राम भक्त। अच्छा, राम भक्त हैं आप। ये अभी राम भक्त से मैं बता रही हूँ, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, तो आप इस बात से, सबसे पहले आप इस बात से खुश हैं या नहीं खुश हैं? मैम, मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मेरा जन्म मंगलवार को हुआ है और मेरा दीपावली को जन्म हुआ था, जहाँ प्रभु 14 साल के लिए वनवास भोग के आए थे। तो आज तो प्रभु 500 साल के बाद अयोध्या के अंदर आ रहे हैं, तो मैम घर घरों में दिवाली होनी चाहिए, हर घर में महादिवाली होनी चाहिए इस बार, महादिवाली। और मेरा जितना सहयोग होगा, मैं पैदल यात्रा करूंगा। 6 तारीख से पैदल यात्रा करूंगा। अयोध्या में 22 तारीख को पहुंचूंगा मैम, 22 को, 21 को, 20 को, पर पैदल यात्रा करूंगा। राम का डंका बजाते हुए जाऊंगा। राम राज्य में होगा ये भारत हमारा। अच्छा सर, इसमें बहुत लोग का ये कहना है कि ये आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है, फिर भी बीजेपी जो है वो इसको कहीं ना कहीं राजनीति पे लेके जा रही है। सारा क्रेडिट जो है वो बीजेपी पार्टी, मोदी जी ले रहे हैं। आपको क्या लगता है वो क्रेडिट उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैम, क्यों नहीं लेना चाहिए? हमारे भगवान 500 साल तक का टेंट में थे, हिंदुओं को दिखा नहीं उस समय। अगर वो मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है, वो जो हिंदुओं की जान था, जो मंदिर वो बना के दिखाया, तो धर्म के नाम पे वोट देंगे हम। राम मंदिर के नाम पे मोदी जी को वोट देंगे हम। मैं मोदी जी को नहीं जानता था, 10 साल से नहीं जानता था, 5 साल से नहीं जानता था, 15 साल से नहीं जानता, 4 साल से मोदी जी को जानता था, जब से उन्होंने राम मंदिर बनाया है। क्योंकि हर हिंदुओं की शान है राम मंदिर। हर घर में राम मिलेगा मैम, अब हर घर में राम मिलेगा। अब राम में होगी सारी दुनिया। और मोदी जी धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं और धर्म के नाम पे वोट देंगे। धर्म के नाम पे हम वोट देंगे मोदी जी को और 400 पार कराएंगे मैम। सर, ये भी लोगों का कहना है कि धर्म तो ठीक है, लेकिन धर्म के साथ साथ देश के बारे में भी, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग नाखुश भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मानना है, क्योंकि कहीं जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा हिंदूवादी है, या उसकी हाँ एक ये भी सर क्वेश्चन चलता है कि जब से ये गवर्नमेंट आई तब से हिंदू जो है बहुत कट्टर हो गए हैं। पहले ऐसे नहीं था, अभी बहुत कट्टर सोच रखने लगे हैं। आपको लगता है ऐसा होने लगा है? मैम, कट्टर क्यों ना हो मैम, कट्टर क्यों ना हो, हम क्यों ना कट्टर बने मैम। राम भक्तों पे गोली चली, राम भक्तों पे गोली चली मैम। सरयू को खून से सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर बीजेपी के सरकार में सबसे ज़्यादा अगर सुरक्षा अगर सबसे ज़्यादा मुस्लिम को मिला है, 3 तलाक किसके लिए किया है? क्या बीजेपी ने हिंदुओं के लिए किया है? आप बताओ ना। तो धारा 370 अगर किसके लिए हटाया था? एक SC/ST को वहाँ न DM का बनने का आदेश था, न इंजीनियर बनने का आदेश था। पता है आपको? वह एक लेबर ग्रेड का ही रहता। अगर धारा 370 नहीं है तो उस आधार से धारा 370 हटने के बाद ही वो लागू हुआ है। दूसरी बात आप बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर वर्क कर रहा है तो वो महिलाओं के लिए कर रहा है, युवाओं के क्षेत्र में। आप देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसने किया है? आज 76% नरेंद्र मोदी के पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे इसका ग्रोथ है, पूरे दुनिया में। आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज़, आप किस लाइन की बात करते हैं? पहले का जो आप ग्रोथ देख लो 5.1 था, अभी देख लो आप क्या है, 8.1 है। दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिला के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रहा है तो मोदी जी। SC/ST की बात कर रहा है, SC/ST के लिए सबसे ज़्यादा किसने काम किया? पहली बार किसी ने 2 राष्ट्रपति दिए, पहली बार किसी ने लोकसभा में अध्यक्ष बनाया, पहली बार किसी ने बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया, पहली बार ने राज्यपाल SC को बनाया। किसने बनाया है? SC/ST को अगर सबसे ज़्यादा ऊपर ला के रखा तो किसने रखा है? बीजेपी ने रखा है। SC/ST को अब तक में, आप बताओ ना, किसी भी क्षेत्र में अध्यक्ष एक भी बनाया अदर पार्टी ने? आप बताओ। राष्ट्रपति बनाया, उपराष्ट्रपति बनाया, लोकसभा अध्यक्ष बनाया, आप प्रदेश सचिव बनाया, आप किसी भी क्षेत्र में राज्यपाल बनाया। पहली बार ऐसा हुआ जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति तक का SC/ST को नीचे से स्तर से लेकर ऊपर तक पहुंचा दिया। आप किस क्षेत्र की बात करते हो? यहाँ से लेके उत्तर से लेके दक्षिण से लेके पूर्व से लेकर पश्चिम तक, चारों तरफ हर एरिया में उन्होंने काम कर रहा है और ये सबों के लिए काम कर रहा है। दूसरी तरफ आपको तो आप किस देश की बात कर रहे हैं? यहाँ से दूसरे देखो, 2014 के बाद भारत के इतिहास में जितने काम हुए हैं ना, 70 साल में नहीं हुआ। 70 साल में जो पुरानी सरकारों ने बेड़ा घर कर रखा था ना, वो 9.5 साल में
मोदी जी के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि 9 दिन में पूरी दुनिया इंडिया को समृद्धि के स्तर पे पहुंचा दे। मैं भी विदेश रहा हूँ, लंदन, इंग्लैंड वगैरह, तो वहाँ 10-15 साल पहले भारत को कोई पूछता भी नहीं था इंटरनेशनल फलक पे। जिनपिंग चीन महासत्ता बनने जा रहा है तो जिनपिंग को तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछता इंटरनेशनल लेवल पे। मोदी जी को, जब मैं गुजरात से हूँ, 2005 में मोदी जी का अमेरिका ने वीज़ा रिजेक्ट किया था जब वो चालू सीएम थे गुजरात के। अब वाइट हाउस में उनको बड़े सम्मान से बुलाया जाता है। G20 हुआ, इंटरनेशनल फलक पे आप देख लो कितने अच्छे काम है। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जवाहरलाल नेहरू हमें थोपे गए थे। विद्यानंद विदेही जो हमारे महाराज रहे हैं, तो उनको स्टेज पे एक प्रोग्राम था, तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, बुलाया गया, तो उन्होंने क्या बोला है, हिंदू आर्य समाज हिंदुस्तान में शरणार्थी है। तो तभी उन्होंने विद्यानंद विदेही ने उन्होंने झाड़ दिया था अपने स्टेज पे, और क्या बोला था कि इस देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले। सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलते तो ऐसा नहीं होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले मिलते ना तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में अभी बनाना पहले बन जाता। मोदी जी की उपलब्धि आप मैं गिना दूँ, कल मीरा मांझी के यहाँ चाय पीने गए थे, तो चाय क्यों पीने गए थे, चाय के साथ चर्चा भी की उन्होंने, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ही। सर इसमें एक एससी है, ओबीसी है, वो भी आदिवासी अभी है। हाँ, तो इनका ये कहना है कि इस चीज का क्रेडिट हमारे प्रधानमंत्री क्यों लेते। सेकंड चीज, ये जो राम मंदिर बन रहा है तो इसका भी क्रेडिट प्रधानमंत्री क्यों ले रहे हैं। आपको समझा देता हूँ। पहले क्या होता था पता है, पहले कहता था ब्राह्मण और ये भूमिहार का पार्टी है बीजेपी, कहता था ना। उसके बाद क्या कहने लगा लोग, कुछ हिंदुओं का पार्टी है। अब क्या कह रहा है लोग, नहीं बीजेपी ये सबों के पार्टी है। क्यों कह रहा है, ये तो उनका एक थॉट है जो वो थापना चाहता है कि इसका पार्टी है, उसका पार्टी है, इसका पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं है। वो कभी मंदिर के नाम पे हो किसी, वो उसका एक प्रधानमंत्री है, अगर मंदिर का स्थापना वो सबों के लिए। उस क्षेत्र में आप जाके देखिए जहाँ राम मंदिर बन रहा है, वहाँ के मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, ईसाई हो, क्या कहता है, हमारे लिए बिजनेस का ग्रोथ है, हमारे लिए डेवलप हो रही है। यहाँ जो श्रद्धालु आएगा अगर यहाँ पे पूजा करने के लिए पूरे वर्ल्ड से, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसका होगा, उस क्षेत्र का होगा। हम वैसे बिहार से हैं, हमारा ग्रोथ नहीं होगा, सबसे ज़्यादा उस क्षेत्र का होगा। पहली बात तो समझना चाहिए, इस देश का नाम होगा। अगर कहीं भी मंदिर हो, मस्जिद हो या गिरजाघर हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ रहा है, क्या अगर ताजमहल है तो किसका नाम हो रहा है, इंडिया का नाम हो रहा है ना। तो गलत हो रहा है। ताजमहल को किसने गिरा दिया, नहीं गिराया ना। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की भ्रमित करने का है कि ये चीज़ गिरा देगा, वो चीज़ का नाम बदल देगा। जो नाम पुराने जो नाम था गलत नाम, जैसे विदेशों जो मुगल राज का, उसको हटाया जा रहा है। ठीक है सर, जो नाम इतने सालों से चला आ रहा है उसको हटा। क्या मेरा इतिहास क्या कहता है, हम उसको पढ़े। जो उसे जानता नहीं है, आप अकबर के बेटा का नाम पूछोगे तो सब बता देगा, उसका बेटा का नाम पूछो सब बता देगा। लेकिन किसी को राम का दादा का नाम बताए, उसका परदादा का नाम बताए। अरे सेनानी जिसका नाम तक इतिहास में नहीं है, आज किसका जन्म है पता भी है, किसका बताओ आप लोग। हास्य का जन्म है, लेकिन किसी को पता ही नहीं होगा कि हास्य कौन थे। हिस्ट्री सबसे पहले किसका जन्मदिन है बताओ आप। भारत के इतिहास के साथ इतने चेड़े किए गए हैं, इतना स्कैम हुआ है कि भारत की संस्कृति को नाश करने का प्रयास किया जाए। इंडिया इज कॉल्ड एपी सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल लैंड। भारत क्यों जाना जाता है, ऋषि मुनि साधु संत योगीस के वजह जाना जाता है। आपने गब्बर सिंह में डायलॉग सुना होगा, मूवी में माँ बोलती है बच्चा सो जा वरना गब्बर सिंह आएगा। तो आप बताओ, व्हाई यू आर पोर्ट्रेइंग मोदी एज अ गब्बर सिंह इन अ नेगेटिव रोल। अरे आप पॉजिटिव लो ना, वो शेर नहीं बब्बर शेर है, उन्होंने काम कर दिया है और विपक्षी के पास उनको पास मुद्दा नहीं है। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।